नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो आप नंबर नोट करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत एग्री मार्केट से। ग्वार में 59 रुपए की मजबूती आज दिखी है, करीब 1.5% ऊपर। ग्वारगम का भाव 2.5% बढ़कर 8,670 के स्तर पर बंद हुआ है। चने में भी करीब 0.25% की मजबूती आई है, 3800 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। तो एग्री मार्केट में एक बड़ी तेजी आज यहाँ पर दिखी है। इसके अलावा बात करें जीरे की तो यहाँ पर 45 रुपए की मजबूती। हालांकि टर्मरिक का भाव 100 रुपये नीचे बंद हुआ है, लेकिन कोरिएंडर में आज मजबूती देखने को मिली है, करीब 29 रुपये की। 4,780 के ऊपर ये काउंटर बंद हुआ है। और इसके अलावा अगर आप बात करें सोयाबीन की तो 70 रुपये की बढ़त। सोया तेल में अभी 4.5 रुपये की तेज़ी है, ट्रेड हो रहा है। मस्टर्ड का भाव 53 रुपये ऊपर 4100 के ऊपर आज बंद हुआ है, करीब 1.25% की मजबूती के साथ। तो सरसों वायदा में अच्छी तेज़ी आज के कारोबार में दिखी है पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में। अब बात नॉन एग्री की, गोल्ड की। यहाँ पर करीब 250 रुपये की मजबूती है गोल्ड में। चांदी का भाव 300 रुपये से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि US डॉलर करीब 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, जिसका इम्पैक्ट आज बुलियन मार्केट पर दिखा है। लेकिन कच्चा तेल दबाव में है, 23 रुपये नीचे 5,052 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तेज़ी पर एक बिकवाली आई है, जिससे कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल में कॉपर में करीब 1.25% की मजबूती, 436 के ऊपर है भाव। जिंक में 2% से ज़्यादा की गिरावट अभी देखने को मिल रही है और निकल का भाव करीब 0.25% ऊपर है, 966 के ऊपर यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताज़ा अपडेट। लेड एल्युमिनियम में तेज़ी, लेकिन नेचुरल गैस आज करीब 0.25% नीचे है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज का गोल्ड का स्पॉट प्राइस क्या है। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो ये रेट आप नोट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं कि आज का गोल्ड का रेट क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,650 रुपये। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,213 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,100 रुपये। इसमें 3% का GST शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज की ताज़ा खबर बताते हैं मानसून को लेकर। और खबर यह है कि कल रात से ही मुंबई में भारी बारिश हो रही है और इस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और कुछ जगहों पर रेल की पटरियां भी डूब गई हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं ठाणे, हिंदमाता, दादर, माटुंगा किस तरह से बारिश हुई है, भारी बारिश, और उसके बाद किस तरह से पानी भरा है। और साल दर साल की यही कहानी है मुंबई की, जब भी भारी बारिश होती है जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारे साथ IMD के साइंटिस्ट सती देवी जुड़ी हैं फोन लाइन पर। मैम, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जो मुंबई में भारी बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, क्या ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है या फिर आपको लगता है कि हालात वहां पर सामान होने वाले हैं? Yes, the monsoon activity, the vigorous activity continuing along the west coast, especially Konkan and all, and including Mumbai, that is likely to continue, and we are expecting it for at least next this 5 days. We are not this type of vigorous activity will continue in the west coast. मैम, अगर आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बता पाएं कि क्या हालात होने वाले हैं तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। अभी वो जो भारी वर्षा इधर वेस्ट कोस्ट में, कोंकण, स्पेशली कोंकण कोस्ट,
इंक्लूडिंग मुंबई हो रहा है, वो अगले 5 दिन के लिए हम लोग यही टाइप ऑफ एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो भारी वर्षा कंटिन्यू होने का संभावना है अलोंग द कोंकण कोस्ट एंड वो 5 दिन के क्योंकि वो जो स्थिति के वजह से अभी ये बरसात हो रहा है उसमें ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए वो वन ऑफ द मेजर जोन ऑफ सीवियर मानसून एक्टिविटी वो कोंकण कोस्ट ही रहेगा, इसलिए ये एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात जी बिजनेस पर कही है कि अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है। मैम, अगर आप और थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि वेस्ट कोस्ट में तो ठीक है, लेकिन क्या मुंबई को कुछ राहत मिलने वाली है, या फिर आपको लगता है कि मुंबई के जिन इलाकों को हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, ठाणे, हिंदमाता, दादर, इन इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका बनी हुई है? तो वेस्ट कोस्ट के बारे में बोलते हैं तो उसमें वो नॉर्दर्न पार्ट्स, तो उसमें मुंबई भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए ये एक्टिविटी में ज्यादा फर्क तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग वो चेतावनी दे के रखा है। मैम, एक बात और बताएं आप कि जब आप कह रही हैं कि 4-5 दिन तक अभी हालात ऐसे ही रहेंगे, तो क्या 4-5 दिन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, या फिर एक बार फिर से ये खतरा बना रहेगा दोबारा भारी बारिश का? वो क्या है, वो अराउंड 13th और 14th और ये बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने वाला है। तो ऐसा फॉर्मेशन होने के वजह से मुंबई में बहुत बारिश हो रहा है। वो इवन बाद में वो अंदर आएगा तो भी बाद में वो नजदीक आएगा तो वो रहेगा। इसलिए हम लोग ये कोंकण में इसके वजह से ही हम लोग चेतावनी दे के रखा है। ये 5 दिन के लिए ज्यादा फर्क तो होने वाला तो नहीं है। चलिए मैम, ठीक है, ये तो बात हुई मुंबई की, लेकिन पूरे देश में अब भी सामान्य के मुकाबले 1 जून से अब तक जो सीजन इस मानसून का है, 1 जून से अब तक सामान्य के मुकाबले कम बारिश ही है और करीब 8 से 9% कम बारिश है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले फीसदी ऐसे इलाके हैं जहां पर सामान्य बारिश हुई है। क्या उन इलाकों में आगे मानसून की चाल बेहतर होने वाली है? अभी मानसून के बारे में बोलते तो मानसून 4 महीने का होता है, वो जून से लेके सितंबर तक है। ठीक है। तो हम लोग अभी तक ओनली 1 महीना कवर हो गया है, उसमें भी इतना कम है करके बोल नहीं सकते हैं। वो थोड़ा तो डेफिशिएंट साइड में नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट है, फिर भी अदर ये सेंट्रल पार्ट लेने दो, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट होने दो, पेनिनसुला होने दो, इधर सब नॉर्थ मानसून एक्टिविटी नॉर्मल है। और भी जो अभी नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा डेफिशिएंट साइड में है तो भी वो भी मेकअप होने का संभावना है, क्योंकि अभी भी 3 महीना बाकी है। के वजह से वो होने का मानसून तो वापस रिवाइव हो जाएगा ना, उधर भी मिलेगा। इसलिए इतना जल्दी वी कैन नॉट need not be so much worried now. एक सवाल और मैम आपसे, जुलाई के लिए अब करीब 20 दिन का वक्त बचा है जुलाई के महीने का मानसून का, और चूंकि जुलाई का जो महीना होता है, मंथ होता है, ये खरीफ फसलों की बुआई के लिए काफी अहम होता है। तो अगले 20 दिनों में जो देश के बड़े खेती वाले इलाके हैं, चाहे वो यूपी के इलाके हों, चाहे पंजाब के हों, या राजस्थान के हों, महाराष्ट्र के हों, इन राज्यों में कैसी बारिश आप देख रही हैं? जुलाई के लिए हम लोग हमारे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में देखेगा तो वो एकदम 100% वो रेनफॉल का प्रेडिक्शन दिया है, और अभी भी 92% इतना दिन में 92% ऑलरेडी मिला है। और ये जुलाई में एक ही हफ्ता भी हुआ है ना, तो ये रेनफॉल एक्टिविटी कितना रहेगा वो सब फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम, उनका मूवमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो देखना चाहिए, और इसके पीछे भी और भी सिस्टम हो जाएगा, ऐसा है तो जुलाई में अच्छा बारिश होने का ही संभावना है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अब तक जो उम्मीद थी कि जुलाई में मानसून के हालात बेहतर हो जाएंगे पहले हफ्ते में, जून में अच्छी बारिश होगी, जून में डेफिसिट के साथ खत्म हुआ महीना, जुलाई में भी अब तक हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं बाकी इलाकों में। क्या ऐसे में मानसून के फेल होने की भी आशंका कुछ देख रही हैं आप?
मानसून को फेल होने का कोई भी आशंका नहीं है अभी। मैं ऑलरेडी आपको बताया है, मानसून सीजन चार महीना होता है, एक ही महीना हो गया है, उसमें भी एकदम डेफिसिट करके बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अभी तक कल तक देखेगा 92% ऑलरेडी है, इतना नीचे तो नहीं है, डेफिशिएंट पोर्शन में नहीं है। इट इज तो और भी बाकी 3 महीना होने के वजह से मानसून ऐसा नीचे जाने का उम्मीद अभी हम लोगों को नहीं रहता है, ऐसा कोई आशंका हम लोगों को नहीं है। ओके, शुक्रिया आप सती देवी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आगे मुंबई के हालात कब तक ऐसे रहेंगे। तो आपने कहा कि अगले 4-5 दिनों तक मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है और साथ ही आपने इस बात की उम्मीद जताई है कि देश के बाकी इलाकों में अब अच्छी बारिश होगी और आगे मानसून की चाल बेहतर रहने वाली है। तो मानसून को लेकर सबसे ताज़ा और सबसे सटीक अपडेट हमने आपको बताया कि आगे मानसून की चाल कैसी रहने वाली है। लेकिन अब लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर, जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। लेकिन आज एग्री मार्केट में बड़ी तेजी का माहौल बना है, कई काउंटर्स में, ग्वार में, चने में, कॉटन में। तो राजीव कपूर हमारे साथ हैं इस पर बातचीत के लिए, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और साथ ही आस्था जैन हैं हेम सिक्योरिटीज की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव, एग्री मार्केट में क्या हो रहा है? एग्री में अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ी है, स्पेशली चने में। मुझे लगता है स्ट्रेंथ तो पकड़ी है, ये मुझे मालूम है। क्यों पकड़ी है, कब तक पकड़ी रहेगी, ये बताएं आप। देखिए, हालांकि मानसून तो इस बार अच्छा बता रहे हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो चने में जो मटर को लेकर जो इंपोर्ट बंद हुआ है, उसके कारण चने में जो एक तेजी पकड़ी है वो मुझे लगता है और कंटिन्यू करेगी। ठीक है। और चना 4000 तक जा सकता है। जहां तक ग्वार का सवाल है, जब तक हम क्रूड ऑयल के ट्रेंड में अगर तेजी देखते हैं, मुझे लगता है ग्वार को उसकी बहुत सपोर्ट मिल रही है और सपोर्ट कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। क्योंकि एक अहम रेसिस्टेंस था जो 4100 के आसपास मैं समझ रहा था, उसको बाजार ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है और उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है ग्वार। तो मुझे लगता है ग्वार जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाइंग कर सकते हैं और मैं समझता हूँ 43, 50, 4400 भी हो जा सकता है। ठीक है, ओके। आस्था जैन, आपका व्यू क्या होगा, खास करके सोयाबीन के ऊपर? मस्टर्ड में आज अच्छी तेजी हमने देखी है, क्या आउटलुक आप देख रही हैं? बेसिकली सोयाबीन की बात करें डोमेस्टिक मार्केट में, एक बार जिस तरह से यहाँ हालात बने हुए हैं, बेसिकली मध्य प्रदेश, राजस्थान मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, रेंज अभी भी वहाँ पे अच्छी होना बाकी है, उसके चलते एक प्राइसेस में हमने उछाल देखा है। आगे चलते हुए ये आगे भी जारी रहेगा। अक्टूबर वायदा की बात करें सोयाबीन में, क्योंकि स्टैगर्ड डिलीवरी में जाएगा, तो वहाँ पे आगे चलते हुए तेजी रहेगी। 3565 तक के लेवल्स अक्टूबर वायदा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और जब बात एग्री मार्केट की हो रही है तो एग्री मार्केट की पॉलिसी से जुड़ी हुई एक और खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार काफी गंभीर होती जा रही है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने 8000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था शुगर सेक्टर के लिए। अब चीनी पर सेस लगाने की तैयारी भी चल रही है। इस सेस से जो भी कमाई होगी सरकार किसानों की हालत सुधारने पर खर्च करेगी। 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की ओर से बनाई गई मंत्रियों की समूह की इस मुद्दे पर बैठक होनी है, जो इस बात पर फैसला करेगी कि चीनी पर 3% सेस लगाया जाए या नहीं। फिर इस सिफारिश को जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा, जो कि 21 जुलाई को होनी है। अभी चीनी पर 5% जीएसटी लगता है, 3% सेस ऊपर से लगाने पर फैसला हो सकता है। 3% सेस से सरकार को 6700 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। सेस लगाने का फैसला हुआ तो उपभोक्ताओं को चीनी के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। और उससे पहले एक क्रूड के ऊपर टेक ले लेते हैं। क्रूड में राजीव क्या लगता है अभी आपको, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने ये कहा है कि अगर ईरान से पूरी तरह से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बंद हो जाता है तो भाव $120 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। देखिए मृत्युंजय, ईरान की तरफ से एक और धमकी भी है कि उनके एक एरिया निकलता है जहां से काफ़ी सारे वेसल्स निकलते हैं, तो उस एरिया को भी वो शायद वो कहते हैं कि हम उसको भी बंद कर देंगे, जिससे काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट वगैरह होता है। तो अगर ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं तो ऑयल मुश्किल है नीचे आना। और जिस तरह इन्वेंट्री भी आई, इन्वेंट्री आने के बाद भी हमने देखा
पॉजिटिव इन्वेंट्री आई, नेगेटिव एक्सपेक्टेड था, उसके बावजूद भाव 5000 के नीचे सस्टेन नहीं किए। इनफैक्ट एक रेंज में है, जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है 5000 और 5150 की रेंज में चल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अनडिसाइसिवनेस है बाजार में अभी, कुछ बड़े संकेत की मार्केट वेट कर रहा है। अभी मंदी के तो कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं। जब तक 4960 4970 के ऊपर बाजार चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा नीचे आने में थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, बट आज के अगर सत्र की बात करूं सिर्फ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5080 पे बेचें, 5115 का एसएल लें और 5030 पर अपना प्रॉफिट लॉक करें। ठीक है, चलिए हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, राज हैं दिल्ली से। पूछिए राज। सर मेरा सवाल है क्रूड के ऊपर। हाँ पूछे। मैंने 5071 पे 10 लॉट सर सेल किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्रूड ये नीचे जाएगा, मतलब जिसका रेट है वो नीचे के ले जाएगा या फिर ऊपर 5100 कुछ तक में रेट जाएगा? ओके, हालांकि आप फायदे में हैं। 5071 पर आपने बेचा है और भाव 5060 का है, तो आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन आस्था जैन, क्या इनको अभी रुकना चाहिए? अभी दाम और गिर सकते हैं आज के कारोबार में, या फिर आपको ये लग रहा है कि इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? बेसिकली क्रूड की बात करें तो नीचे में एक बार क्रूड हो सकता है 5010 तक यहाँ पे दिखा सकता है। ऑल्दो हमारी स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप्स की रहेगी, लेकिन क्योंकि अभी ये फायदे में, इन्हें सलाह दूंगी कि वेट करें। 5010-20 के आसपास आता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए, वापस से बाइंग करें, वहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद है। हाल फिलहाल एक बार अपनी पोजीशन में वेट करें। ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए राय है कि कच्चे तेल में अभी आपको करना क्या है। अभी बाजार 12 रुपए नीचे है और 5062 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज मेटल मार्केट में भी कुछ काउंटर ऐसे हैं जहां पर ठीक ठाक एक्शन हमने देखा है, कॉपर, निकल, इन दो काउंटर में। तो यहां पर किस तरह का व्यू होगा आपका राजीव? देखिए, कॉपर मुझे ऐसा लगता है एक बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है और 440 442 तक जा सकता है। और निकल भी मुझे लगता है काफ़ी ओवर बिटन है। 950-60 एक अच्छे स्तर होंगे इसमें खरीदारी के लिए, और मैं समझता हूँ 970 980 ये एक स्तर है जहाँ पर बाजार ऊपर में बाउंस कर सकता है। ओवरऑल अभी भी ट्रेंड जो है वो मंदी का ही लगता है। मीडियम टर्म अगर आउटलुक लेंगे तो कॉपर में मैं एडवाइस करूँगा, अगर जब भी 442 से 45 मिले तो पोजिशनल बेसिस पे तो बेच के चलें वहाँ पर, और 452 का एक एसएल रखें और वापस 930 तक 430 का टारगेट रखें उसमें। और सेम स्ट्रैटेजी मैं निकल में एडवाइस करूंगा। 980 के आसपास पोजिशनली सेल करना है तो बेचें, 1000 के ऊपर का एसएल रखें और वापस 950 के लिए वेट करें। ठीक है, ललित बंसल हैं हमारे साथ, जुड़े हैं जिंद से। पूछिए बंसल साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मैंने स्पॉट मार्केट के अंदर गवार और सरसों रखा हुआ है। 3 से 4 महीने का नजरिया सर, क्या करना चाहिए? ओके, 3 से 4 महीने का नजरिया है इनका। ग्वार और सरसों का स्टॉक है इनके पास। राजीव, क्या सलाह देंगे आप? सबसे पहले तो इनको हम मुबारकबाद देंगे कि इन्होंने इतने मंदे में भी संभाल के रखा और अब इनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, उस पेन के आगे गेन भी मिल रहा है। मैं एडवाइस करूंगा 4400-4500 पे ग्वार एटलीस्ट 50% आप जरूर निकालें, बिकॉज लास्ट टाइम भी वहीं से बाजार लुढ़का। और नहीं, ये 3400 स्पॉट का रेट बताइए इनको, स्पॉट में होल्डिंग है इनकी। स्पॉट का मुझे प्राइस नहीं पता है अभी, बट स्पॉट में कहाँ तक कितना बढ़ सकता है फ्यूचर के हिसाब से? यहाँ से 200 रुपए और मैं 250 रुपए देखता हूँ ऊपर जाते हुए, तो वहां पर 200-250 रुपए ऊपर स्पॉट में जहाँ करंट भाव से मिले वहां पर एक बार अपनी पोजीशन बुक करें। और सेम स्ट्रैटेजी मस्टर्ड में भी अप्लाई करें। मस्टर्ड में 4350 जो करंट कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 4350 के आसपास है, तो वहां पर ही अपना स्पॉट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करना है ना इनको, तो स्पॉट मार्केट में। मुझे स्पॉट का भी गैप मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक 50 आप ये कह रहे हैं कि तेजी रहेगी अभी। हाँ, यहाँ से 150-200 रुपए दोनों में मिले, रुक सकते हैं ये जी। ठीक है, और वहाँ 50% लॉक जरूर करें। हाँ, बाबूलाल हैं अजमेर से। पूछिए बाबूलाल जी। राम राम, नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछें। सर मेरे पास गवार का स्टॉक है, 5000 रुपए के भाव से ले रखा है मैंने 1000 बोरी। अच्छा, क्या ये भाव मिल जाएंगे? हाजिर में है मेरे पास में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आस्था, क्या 5000 का भाव ग्वार का आप देख रही हैं आगे? बेसिकली ग्वार की बात करें, तेजी इस काउंटर पे है। अगर मॉनसून ने साथ नहीं दिया तो हो सकता है ये भाव भी आ जाए, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो 4300 से लेकर 4400 तक के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। सलाह रहेगी पोजीशन को कंटिन्यू करें। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पोजीशन अभी आप कंटिन्यू रखें, आगे दाम बढ़ने की संभावना आस्था भी जता रही हैं, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं।
सिल्वर की बात करें, चांदी की, तो अगर आज के लिए ट्रेड करना हो आस्था अगले 6 घंटे के लिए चांदी में, तो क्या ये बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? बेसिकली चांदी की बात करें, आज के जो अभी लेवल्स चल रहे हैं 40,000 के आसपास, वहां पे बाइंग ना करें, थोड़ा और यहाँ पे फॉल आता है तो वहां पे मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। ऊपर में मुझे एक लिमिटेड लगता है, जो अपसाइड है वो 40,300 400 से ज्यादा यहाँ लगता नहीं है, लेकिन हाँ टाइम ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चांदी में देना चाहूंगी आज के लिए। ठीक है, 39,800 इस भाव पर बाइंग की राय है 40,400 के लक्ष्य के लिए, और 39,250 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये राय चांदी के ऊपर आस्था की है आज के लिए। लेकिन एग्री मार्केट में कुछ और काउंटर को देख लेते हैं जहां पर ठीक ठाक एक्शन आज दिखा है। कॉटन, राजीव कॉटन में ये क्या हो रहा है? देखिए मृत्युंजय, कॉटन एक बहुत बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद फिर से हम इसमें एक अपमूव आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता अभी इनफैक्ट एक फैक्ट बताऊं आपको तो 23,500 अभी भी एक अहम बैरियर है इसमें। तो 23,500 24,000 को ये ब्रेक करेगा तब हम इसमें एक अच्छा मूव देख सकते हैं, और मुझे लगता है वहां से मूवमेंट काफी गहरा आ सकता है ऊपर की तरफ, और 28 से 30,000 भी हो सकता है। बट 23,500 24,000 एक बहुत मेजर बैरियर है, उसके टूटने के बाद ही वो लेवल हमें दिखते हैं। कॉटन केक में, कॉटन केक 1750 मुझे लग रहा है जाता हुआ दिख रहा है। एक 1600 के बाद एक अच्छा करेक्शन लिया उसने 1420-30 तक का, तो अब ऐसा लगता है कि 1750 1800 का दाम हो जाएगा। आज वैसे भी अपर सर्किट में बंद हुआ है, तो कल उम्मीद है कि यहाँ से 1710-12 तो खुलेगा ही, बट वहां से भी खरीदारी कर सकते हैं 1750 के लिए। तो आप कह रहे हैं कि 1750 तक का भाव भी कॉटन ऑयल सीड केक में जा सकता है। आज बाजार 4% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ है 1692 के ऊपर। तो ये आपके लिए राय हम लगातार बता रहे हैं कि आपको किस तरह का ट्रेड यहां पर करना है। और अब हमारे साथ आकाश जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से। पूछिए आकाश। आकाश, आपको आवाज आ रही है? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें सर। आज इवनिंग सेशन में सर कच्चे तेल में सर क्या पोजीशन बनानी चाहिए? शाम के कारोबार में यानी अब यहां से जो करीब 5.5 घंटे का ट्रेड बचा है क्रूड के लिए, क्या करना चाहिए राजीव इसमें? देखिए मृत्युंजय, 2 स्ट्रैटेजीज हैं। एक स्ट्रैटेजी तो मेरी तरफ से है सेल की 5080 पर, और दूसरी स्ट्रैटेजी आस्था की तरफ से है नीचे की तरफ बाइंग। मैं उनके साथ भी सहमत हूं क्योंकि मुझे भी रेंज दिखता है इसमें। 5000 एक अच्छा सपोर्ट है, तो अगर 5080 के आसपास से अगर बिकवाली से इनको फायदा हो सकता है तो बिकवाली कर सकते हैं 5115 के एसेट्स। और अगर बाजार पहले फिसल जाए और 5010-20 दिख जाए, ठीक है, तो वहां पर बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4960 का रख लें और वापस 5100 का एक टारगेट। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हमारे दोनों एक्सपर्ट आपको बताएंगे अपनी पसंदीदा कॉल। राजीव, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। गोल्ड में मुझे लगता है अभी अपस्ट्रीम बाकी है, 850 और 880 भी जा सकता है, तो गोल्ड 30,700 के आसपास खरीदे, 580 का स्टॉप लॉस रखें। आस्था, आपकी कॉल। आपकी आखिरी कॉल राजीव। एल्युमिनियम में बाय कर सकते हैं, अच्छा सपोर्ट जोन है, 144 के आसपास खरीदे, 146 का टारगेट रखें। ठीक है, शुक्रिया राजीव आपका, और आस्था आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।